नेपाल में सोशल मीडिया पर बैन लगाने के बाद जो नेपाल में भव्य प्रदर्शन देखने के लिए मिला, इस प्रदर्शन को देखने के बाद ये भी पता चलती है कि नेपाल की युवा हैं जो नेपाल में केवल सोशल मीडिया को एक मोहरा है जो बनाए हैं, बल्कि इसके पीछे नेपाल की युवा हैं जो बेरोजगारी से लेकर नेपाली सरकार की भ्रष्टाचार को लेकर भी खुलासा है जो किए हैं। आज नेपाल के नागरिक हैं जो नेपाल की सड़कों पर उतर कर न केवल सोशल मीडिया को लेकर विरोध प्रदर्शन है जो कर रहे हैं, बल्कि नेपाल की नागरिक हैं जो ये भी कर रहे हैं कि हमारे देश की सरकार है जो भ्रष्टाचार में इस प्रकार डुबकी लगा लिए थे, जो नेपाली सरकार है जो भ्रष्टाचार की डुबकी से बाहर है जो नहीं निकल पा रहे थे, मगर नेपाल की युवा हैं जो नेपाल की सड़कों पर उतरकर नेपाली सरकार को भ्रष्टाचार की डुबकी से इस प्रकार है जो बाहर निकाले हैं, जो अब शायद ही नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली हैं जो नेपाल में नजर आएंगे। दरअसल नेपाल में 27 घंटा है जो जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन होने के बाद नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली हैं जो अपने प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा है जो दे दिए, और नेपाल की आर्मी है जो नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को किसी सुरक्षित स्थानों पर हेलीकॉप्टर से हैं जो ले गए हैं। नेपाल में हिंसा बढ़ने के बाद और नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देने के बाद अब नेपाल की आर्मी है जो पूरे ही देश को संभाल लिए हैं, और लगातार नेपाल की सेना की तरफ से शांति की अपील है जो किया जा रहा है, मगर फिर भी नेपाल में नेपाली पीएम को इस्तीफा देने के बाद ही जो स्थिति शांति होते हुए दिखाई है जो नहीं दे रही है। नेपाल में प्रदर्शन होने के बाद नेपाल की युवा है जो ओली सरकार की सत्ता है जो नेपाल से उखाड़ कर फेंक दिए। अब नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली हैं जो किसी दूसरे देशों में जाकर गहरी सोच में पड़े रहेंगे। आप जहां नेपाल में जो आंदोलन हो रही है उस आंदोलन को देख रहे हैं, उस पर नज़र बनाकर रख रहे हैं, लेकिन आपको यह भी मानकर चलना पड़ेगा कि जो युवा वर्ग के पास जो ताकत है, जो ये ताकत है जो किसी के पास से नहीं है। दरअसल नेपाल से एक ऐसी वीडियो सामने आया है जहां पर नेपाल के एक नागरिक को गोली है जो मार दिया गया है। नेपाल की युवा हैं जो खुद बता रहे हैं कि हमें यहाँ गोली मार दिया है, यहाँ गोली मार दिया है, लेकिन नेपाल की युवा की गोली लगने के बाद भी वो युवा हैं जो अपने शरीर के मलहम पट्टी करवा कर नेपाल की युवा वर्ग के बीच जाकर हैं जो अपनी जज्बा है जो दिखा रहे हैं। इस वीडियो को देखिए, इस वीडियो को देखने के बाद ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि युवा वर्ग के पास कितनी ज़्यादा ताकत है कि युवा को गोली लगने के बाद भी प्रदर्शन में शामिल हैं। नेपाली सुन्छ। I can talk in English, I can talk in Nepali, whatever the fuck you want. Everyone listen. छातीमा गोली खाएको छु। Fucking छातीमा। यहाँ पनि गोली खाएको छु, मेरो चस्मा फुट्यो। I get this. मैले proper documentation बनाएको छु। यो मेरो रगत हो। नेपालीको रगत हो। नेताहरूले बगाएका छन्, right? We are going to stand together. Every single one of them. Are you with me? Yo Gen Z ko boliyo. Gen Z और को छन् हात उठाउँ त. Yeah, once more Gen Z. Fucking मैले रगत बगाएको छु, right? यो रगतको आँसु एक दिन तिनीहरू बाँच्किनेहरू बुझ्छन्. Sorry for the language. I don't want to fucking curse. I know. नेपाल की युवा को देखे होंगे, नेपाल की युवा की शरीर में गोली है जो लगा हुआ है, लेकिन फिर भी नेपाल के युवा हैं जो अपने शरीर को मलहम पट्टी करवा कर नेपाल में विरोध प्रदर्शन है जो कर रहे हैं। लेकिन हमें इस बात को भी ध्यान देना होगा कि जितना हम नेपाल की युवा की प्रशंसा कर रहे हैं, उतना ही हमें इस बात पर ध्यान देना होगा कि नेपाल में कुछ ऐसी चीज़ें हुआ है जो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। नेपाल में संसद को आग के हवाले हैं जो कर दें, जो ये उचित है जो दिखाई नहीं देती है, क्योंकि आप लोकतंत्र के मंदिर में आग है जो नहीं लगा सकते हैं। आप जब मंदिर में पूजा करने के लिए जाते हैं तो हो सकता है कि आप अपने और अपने परिवार के लिए पूजा करते हैं, लेकिन जब आप देश के लोकतंत्र के मंदिर में पहुंचते हैं तो आपको देश और देश की जनता की पूजा है जो करना पड़ता है, और देश के लोकतंत्र के मंदिर में देश की जनता की आवाज़ें हैं जो उठाना पड़ता है। नेपाल की संसद में जो आगे लगाया गया है
उसी नेपाल की संसद में नेपाल की जनता की विकास की कहानियां हैं जो लिखा गया होगा, मगर आग लगने के बाद नेपाल की जनता के विकास की कहानियां हैं जो जलकर राख हो गया। देश की लोकतंत्र के मंदिर में आग लगाया गया है, इसको लेकर है जो हर कोई है जो निंदा कर रहे हैं, क्योंकि सरकारी संस्था और देश के लोकतंत्र के मंदिर में आग लगाना ये उचित है जो दिखाई नहीं देती है। नेपाल की आंदोलन केवल आप आंदोलन है जो नहीं मान सकते हैं, बल्कि नेपाल की सरकारी संस्था और नेपाल के लोकतंत्र के मंदिर पर है जो हमला किया गया है, और आप इसको एक हिंसा के रूप में भी देख सकते हैं। आंदोलन कोई छोटा हो चाहे आंदोलन कोई बड़ा, उसमें कुछ ऐसे लोग हैं जो शामिल हो जाते हैं जो सीधे तौर पर देश को नुकसान है जो पहुंचाने का काम करते हैं। और यही बात है जो नेपाल में ओली सरकार है जो नहीं समझ पाए कि जेनजी की युवा हैं जो शांति पक्ष हैं जो आंदोलन करने के लिए पहले हैं जो उतरे थे, लेकिन उसमें कुछ ऐसे लोग शामिल हो गए हैं जो सीधे तौर पर अपने ही देश पर हमला है जो करना शुरू कर दें। आंदोलन का मतलब होता है शांति से आंदोलन है जो होना चाहिए, और कोई भी समस्या का समाधान है जो शांति से ही हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि समस्या की समाधान करने के लिए अपने ही देश पर हमला करना है जो शुरू कर दें, ये कोई उचित है जो दिखाई नहीं देती है। नेपाल में संसद को आग लगाने के बाद नेपाली संसद से लूटपाट भी किया गया है। नेपाल की युवा हैं जो नेपाल की संसद से कुर्सी है जो लेकर अपने माथे पर डांस करते हुए भी नजर आ रहे हैं। संसद भवन कब्जा गरेर सबैले कुर्सीहरू लिएर हिँडिसक्नु भएको छ। सामान बोकेर हिँड्नु भएको छ। सबै कब्जा भइसक्यो, देश कब्जा। नेपाल की आंदोलन देखकर आप अंदाजा हैं जो लगा सकते हैं कि आने वाला समय में नेपाल के नागरिक और नेपाल की युवा और नेपाल जैसे देशों की कितनी बढ़िया भविष्य जो हो सकता है, जो आप इस आंदोलन को देखकर अंदाजा हैं जो लगा सकते हैं। नेपाल में चाहे राष्ट्रपति भवन हो, चाहे नेपाल में संसद भवन हो, नेपाल में चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, नेपाल में चाहे सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट हो, हर जगह है जो प्रदर्शनकारी हैं जो आग लगा दिए, जबकि नेपाल में कई ऐसे मंत्रियों के घर हैं जो प्रदर्शनकारी आग में हैं जो फूंक दिए। नेपाल की पूर्व प्रधानमंत्री झालानाथ के घरों पर भी आग लगा दिया गया। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री के घरों पर आग लगा दिया गया था, तो उस समय नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री झालानाथ की पत्नी राज्य लक्ष्मी है जो अपने घर में मौजूद थे, और आग लगने के बाद नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री झालानाथ की पत्नी राज्य लक्ष्मी है जो उस आग में जलकर उनकी मौत है जो हो गया। जबकि नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर दो युवक की उनके घरों में घुसकर हैं जो उनकी पिटाई कर दिए, जबकि नेपाल के फाइनेंस मिनिस्टर को काठमांडू में उन्हीं के घरों के सामने प्रदर्शनकारी हैं जो वहां के फाइनेंस मिनिस्टर को दौड़ा कर पीटे हैं। नेपाली मीडिया के मुताबिक ओली सरकार है जो कोर्ट के फैसलों की आड़ों में सोशल मीडिया पर जो लोग अपनी आवाज़ें उठा रहे थे उनकी आवाज़ों को दबाने की कोशिशें जो की हैं। दरअसल नेपाली कोर्ट है जो सोशल मीडिया को रजिस्ट्रेशन और नेपाली सरकार को सोशल मीडिया पर निगरानी रखने के लिए एक कानून बनाने के लिए आदेश हैं जो दिए थे, मगर नेपाल में ओली सरकार है जो सोशल मीडिया को ही बैन कर दिए। ओली सरकार है या फिर कहिए नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली हैं जो 15 जुलाई 2024 को नेपाल के प्रधानमंत्री बने थे। वे इससे पहले 2015 से लेकर अगस्त 2016 और फरवरी 2018 से लेकर जुलाई 2021 तक नेपाल के प्रधानमंत्री हैं जो रह चुके हैं।
और ओली सरकार है जो अपनी चौथे कार्यकाल है जो पूरा कर रहे थे, मगर ये प्रदर्शन होने के बाद ओली सरकार को अपने प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा है जो देना पड़ गया।